अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। कल शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। वो ऐलान था कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात के ऊपर पिटिशन दायर की जाएगी कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ, 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर थी कि शाह महमूद कुरैशी को अगले ही लम्हे गिरफ्तार कर लिया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 90 दिन के अंदर इंतखाबात का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाने का ऐलान करना और साथ ही अगले मिनट में पूरा का पूरा आपका जो पैराफर्नेलिया वो हरकत में आता है और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये 90 दिन वाला जो मामला है इसको आपने समझना है और ये जो मामला है ये आखिर किस तरफ जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक मामला क्या है 90 दिन के अंदर इंतखाबात का, और नून लीग पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या सोचती है, और इस्टेब्लिशमेंट सबसे अहम तरीन पाकिस्तान का जो पिलर है इस्टेब्लिशमेंट और ये मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म काकड़ की बहुत अहम तरीन ब्लॉग है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हमने 90 दिन के अंदर इंतखाबात हमें चाहिए। पीटीआई वैसे भी पहले रोज़ से इस बात की डिमांड कर रही है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन। और अभी जिस तरह से ये नई हुकूमत आई है वज़ीर आज़म काकड़ की निगरान हुकूमत, तो इस पर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है सेक्रेटरी ब्लिंकन, उसने भी अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म को ये कहा कि आप मुल्क में फ़ौरन करिए फेयर इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन में रुकावट क्या है, मसला क्या है, होने क्यों नहीं देने। उसके अंदर मसला ये है कि अगर इंतखाबात मुल्क के अंदर हो जाते हैं 90 दिन के अंदर, जो कि आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो फिर इमरान खान तो क्लीन स्वीप कर जाएगा, इमरान खान तो जीत जाएगा। इमरान खान जेल में बैठ के बाकी तमाम पार्टीज़ की धज्जियाँ उड़ा देगा, प्रश्न उड़ा देगा। इस वजह से इलेक्शन वक्त के ऊपर ना करवाना ये सबके फ़ायदे में है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस जाता है तो वहाँ क्या हो सकता है, आइन और कानून के मुताबिक क्या आगे रास्ता निकल सकता है। पीडीएम हुकूमत ने जाते जाते जो सबसे बड़े ब्लंडर किए, सबसे बड़े वो यही थे कि इन्होंने कानूनी तौर पर कवर अप करने की कोशिश की। सीसीआई की एक मीटिंग बुलाकर कि वहाँ अप्रूवल दी जाए नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने की, वो उन्होंने अप्रूवल दे दी। इलेक्शन कमीशन का बाद में इजलास होता है और इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज जारी करता है, इस बात का ऐलान करता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात पॉसिबल नहीं, 4 से 5 महीने हमें हल्का बंदियों में लगेंगे, इस वजह से ये साल तो इलेक्शन नहीं हो सकते, या अगले कम से कम 6 महीने इलेक्शन नहीं हो सकते। ये एक कवर अप देने की कोशिश की पिछली पीडीएम हुकूमत की जानिब से लीगल कानूनी सीसीआई की मीटिंग में। अब जैसे ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का पिटिशन दायर करने का पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया तो सबकी यहाँ पर टांगें कांप गई। क्यों? जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा 2-3 बड़े अहम तरीन सवाल है वो उठने हैं। पहला सवाल ये कि सीसीआई की जो मीटिंग बुलाई गई, सीसीआई यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल, उसके अंदर इस बात की अप्रूवल दी गई कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाए। अब सीसीआई के अंदर मुंतखब हुकूमत और मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद होने चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पंजाब और केपी के अंदर तो मुंतखब हुकूमत है ही नहीं। पंजाब और केपी के अंदर तो निगरान हुकूमतें हैं। एक निगरान वज़ीर आला है पंजाब में मोहसिन नकवी, और इसी तरह से केपी के अंदर भी निगरान वज़ीर आला है आज़म खान।
तो दोनों तो मुंतखब ना हुकूमतें हैं, ना मुंतखब नुमाइंदे हैं, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, तो ये किस तरह से CCI में बैठ सकते हैं? ये इनका मैंडेट ही नहीं। ये पहला वो नुक्ता है जो कि शाह महमूद कुरैशी ने उठाया कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है कि ये CCI मीटिंग में बैठ सके। आगे कोई काम करना, आगे कोई अप्रूवल देना, आगे कोई इलेक्शन डिले करने के हवाले से कोई भी कानून पास करना या कोई भी वहाँ पर हुक्म देना या अप्रूवल देना, वो तो बाद की बात है ना। अव्वल तो वो बैठ ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो ये जो पहला नुक्ता है, ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे इस नुक्ते को उठाया जाना है, इस पॉइंट को उठाया जाना है, 2 मिनट नहीं लगने, ये CCI का फैसला कलअदम हो जाना है, CCI का फैसला फारग हो जाना है। जिसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन ने बाद में ये कहा है, इलेक्शन कमीशन ने, कि हम तो 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा सकते और ये 6 महीने तो इलेक्शन डिले, क्योंकि हमने हल्काबंदियाँ करवानी है। हल्काबंदियाँ भी इस लिहाज से इन्होंने करवानी है कि जो सीटें हैं, इस बात को भी आपने समझना है, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है सियासी तौर पर। और जो इलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं, इलेक्शन इंतखाबात को समझते हैं, कि हल्काबंदियाँ इन्होंने असल में करनी है कि हल्के डिसाइड करने हैं, उससे जो नंबर ऑफ सीट्स है कौमी असम्बली की, उसका फैसला फिर बाद में होना है। इसका मतलब है फिर आपको वही एक्सरसाइज बाद में करनी पड़ेगी। तो आप एक ही टाइम में सब कुछ करें, लेकिन नहीं, इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि इलेक्शन नहीं वक्त के ऊपर होने देने। और ये कौन नहीं करवाना चाहता, ये आप सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से इस तरह का निगरान सेटअप ला के बिठाया गया ताकि इसको लंबा चलाया जाए। और जो भी इलेक्शन की बात करेगा, जो भी, उसके साथ वही होगा जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात की, ठीक अगले मिनट में शाह महमूद कुरैशी को पकड़ के तो जेल में डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया उसको। तो CCI का मसला, फिर इलेक्शन कमीशन का मसला, तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, आखिरकार ये आइन और कानून के मुताबिक ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती। अगर इनको डर और खौफ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो फैसले को उड़ा के बाहर मारेगा, तो अगला जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो भी इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होने वाला। वो भी आइन और कानून के मुताबिक बात करने वाला, काम करने वाला, जो उसका अभी तक तो इमेज है। आगे वो क्या करता है, ये तो जब वो बैठेगा तो फिर पता चलेगा कि उसका फ़ैसला क्या है और वो क्या बात करता है। अभी तक तो जो उसके बारे में बात होती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाला बड़ा पक्का है। तो फिर जब ये CCI वाला मामला, 90 दिन के अंदर इंतखाबात वाला मामला जब ये जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि उसकी वो कितना आइन और कानून के ऊपर पक्का आदमी है। दूसरा ये कि अब पीपल्स पार्टी ने भी ये बात करना शुरू कर दी है, और पीपल्स पार्टी के लोगों ने, बहुत अहम तरीन अहदेदारों ने, जो टॉप के ऊपर है, टॉप की लीडरशिप, उन्होंने भी कहा 90 दिन में इंतखाबात हमें चाहिए, 90 डेज़ में हमें इलेक्शन चाहिए। अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ सकती है। नून लीग अभी चुप है। नून लीग का 2 चीज़ें हो सकती हैं इस कि नून लीग इस बारे में चुप क्यों है। या तो ये कि उनका अपना कोई फ़ायदा है, मकसद है कि इलेक्शन डिले होंगे, हमें थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा, सारा मलबा हमारी जो गंद है वो इस निगरान हुकूमत के ऊपर पड़ जाएगा, तो हमें थोड़ी सी रिकवरी मिल जाएगी। दूसरा ये कि उतनी देर तक नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ जाएगा, हम रास्ता निकाल लेंगे, पाकिस्तान के अंदर वो लैंड कर जाएगा। और तीसरा ये कि कोई लगता है डील है उनके साथ कि इलेक्शन इतनी देर तक कम अज़ कम आप मुल्क के अंदर ना होने दें, हमारे साथ चलें, और फिर आपको कोई अच्छा हुकूमत के अंदर शेयर मिल सकता है। तो ये 2-3 बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से नून लीग अभी तक खामोश है। पीपल्स पार्टी ने भी बात कर दी है, शाह महमूद कुरैशी ने तो बबांगे दोहल ये बात कर दी कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की, शाह महमूद कुरैशी को पकड़ के जेल में डाल दिया।